महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा रिजर्वेशन का जो बिल है वो पास कर दिया गया है। मराठाओं को 10% आरक्षण दिया गया है, वो सरकारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उसमें और सरकारी जॉब्स में दिया गया है, जिसके बाद टोटल जो परसेंटेज है महाराष्ट्र में रिजर्वेशन का वो 72% पर चला गया है। क्योंकि इससे पहले जो एससी कम्युनिटी है उसको 13% महाराष्ट्र में रिजर्वेशन है, एसटी कम्युनिटी को 7%, ओबीसी को 19% रिजर्वेशन है। और इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि भक्ति विमुक्त जो जमाती है उसके लिए 11% रिजर्वेशन है। और इसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस कोटे में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ऑलरेडी 10% रिजर्वेशन था, जिसमें पहले मराठा कम्युनिटी आती थी, लेकिन उन्होंने अलग से रिजर्वेशन मांगा था, ओबीसी में रिजर्वेशन मांगा था। तो पहले 62% था, अब 72% तक रिजर्वेशन जो है वो आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में चला गया है। और इससे पहले आप कह सकते हैं कि बिहार में जो बिहार ने वैकेंसी एंड सर्विसेज आपका कह सकते हैं रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास किया था, और तमिलनाडु ने इस तरह का बिल पास किया था जिसमें 50% से ऊपर रिजर्वेशन चला गया था और 69% तक रिजर्वेशन जो है वो पहुंच गया था। अब इस रिजर्वेशन को देने की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि मनोज जरांगे पाटिल ये सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालकर बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे थे कि ओबीसी में मराठाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, कुनबी करा दिया जाए और उसके बाद रिजर्वेशन मिले। लेकिन इसके साथ ही में ओबीसी जो समाज है उस घटक का, उस पक्ष आप कह सकते हैं समाज का और उस समाज के मंत्रियों का जो सरकार में है विरोध था कि अगर रिजर्वेशन देना है, आरक्षण देना है मराठाओं को तो अलग से देना पड़ेगा, ओबीसी के साथ नहीं देना पड़ेगा। ये आंदोलन कई दिनों तक चला। मनोज जरांगे पाटिल आप कह सकते हैं कि बिना खाए पिए उपवास में कई दिनों तक बैठे। वो मुंबई आने की कोशिश में थे, नवी मुंबई तक पहुंच गए थे, जिसके बाद सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला और वो वापस चले गए। तो ये जालना में अंतरवेल सराठी से मनोज जरांगे पाटिल का बड़ा आंदोलन चला रिजर्वेशन के लिए, और वो रिजर्वेशन के आंदोलन को आप कह सकते हैं सरकार ने आज मान्यता देते हुए इस रिजर्वेशन को पास कर दिया है। लेकिन इस रिजर्वेशन पे मनोज जरांगे पाटिल खुश नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनका ये डर है कि जैसे पहले ईसीबीसी यानी इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड क्लास बताकर मराठाओं को रिजर्वेशन रोक लिया गया था या सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, उसी तरह सा ये रिजर्वेशन भी कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, जिसके चलते ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि कई आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिशियंस है सभी पार्टी में वो मराठा है महाराष्ट्र में, और 52% आप कह सकते हैं कि ये आप कह सकते हैं कि जो रिजर्वेशन जो ऑलरेडी दिया गया था उसके अलावा ईडब्ल्यूएस था, उसके बाद ये रिजर्वेशन दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो कमेटी यहाँ पर रखी गई थी उस कमेटी ने ये बताया कि महाराष्ट्र में जितनी फार्मर सुसाइड्स होती है उसमें से 90% से ज़्यादा जो सुसाइड्स है वो मराठा होते हैं। और साथ ही साथ जो कई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन आप कह सकते हैं कि 18% पॉपुलेशन मराठाओं की वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और इसी सब आधार के चलते आप कह सकते हैं कि सरकार ने ये प्रूव किया है कि जो इकोनॉमिक स्टेटस है, सोशल स्टेटस है मराठाओं का, वो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड सोशली बैकवर्ड इस पूरे प्रावधान में आता है। और इसीलिए जो रिजर्वेशन है वो आप कह सकते हैं कि देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन फिर भी अभी बताया जा रहा है कि मनोज जरांगे पाटिल इस रिजर्वेशन से खुश नहीं हैं और वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ऐसा होता है तो आने वाले समय में सरकार के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि जैसा बताया गया कि कई आप जो पूरा मराठा समाज है महाराष्ट्र का वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, पॉलिटिकली काफ़ी इन्फ्लुएंस रखने वाला समाज है। और सभी मराठा जो लीडर्स हैं उनको गांव में ना आना, हमारे गांव में मत आइए अगर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि पूरा जो कैंपेन है वो चलाया गया था मराठा लोग। तो मराठा एकजुट होकर मनोज जरांगे पाटिल के साथ खड़े थे, रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे, और इसीलिए पॉलिटिकल कंपल्शन भी हो गया था चुनाव के पहले कि मराठाओं को जो है आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशन दिया जाए। और इसी के चलते ये रिजर्वेशन दिया गया है। आने वाले कुछ महीनों में 2024 लोकसभा चुनाव हैं, तब तक भी ये अगर बिल चैलेंज होता है, ये रिजर्वेशन ख़त्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मनोज जरांगे पाटिल की वजह से एकनाथ शिंदे सरकार को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको देखना ये होगा कि क्या जो
मराठा लोगों ने रिजर्वेशन के लिए आंदोलन शुरू किया गया था, उसका महाराष्ट्र में किसी तरह से पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है क्या? ये चुनाव में सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि कई प्रतिशत पॉपुलेशन जो महाराष्ट्र की है वो मराठाओं की है, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, और साथ ही साथ आरक्षण के मुद्दे को लेकर सभी कम्युनिटी एक साथ है। लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी भी एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी के लिए भी ओबीसी वोटर्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए बीजेपी की शुरुआत से कोशिश थी कि किसी भी तरह से मराठाओं को रिजर्वेशन देते वक्त इस आरक्षण में ओबीसी का जो कोटा है उसको इम्पैक्ट ना हो, उसको ठेस ना पहुँचे, इसकी कोशिश थी। और वो कोशिश आज आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल होती दिख रही है, जबकि अलग से मराठाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से कास्ट पॉलिटिक्स चुनाव के पहले महाराष्ट्र में दिखकर आ रही थी, उसका क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में इम्पैक्ट होगा या नहीं, ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि सवाल होगा। और इसमें फ़िलहाल महाराष्ट्र में 3 पार्टियां हैं जो सरकार में हैं। एकनाथ शिंदे खुद एक मराठा मुख्यमंत्री है, और एकनाथ शिंदे के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा था कि इस रिजर्वेशन को दिया जाए। वहीं पर देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ये ओबीसी कोटे के फेवर में रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि कास्ट राजनीति जो है महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में क्या इम्पैक्ट रखती है।